नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 89 है, पार्ट नंबर 88 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 13 जो है आपको 20 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 52 जो है इसमें नाचे के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 13 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से 59 को रखेंगे, सॉरी 52 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको 13 में क्या करते हैं ना 7 को जोड़ते हैं। जब 13 में 7 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 52 दिख रहा है, 52 में भी 7 को जोड़ते हैं। जब 52 में 7 को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर 59 आ जाएगा, यानी इस पे नाचे चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 59 हो जाएगा। तो 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 140 दिख रहा है, 140 ले 108 हो रहा है, 108 ले 80 हो रहा है, 80 से 56 हो रहा है, 56 से 36 हो रहा है, और 36 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि ये 140 ले क्या लिख रहा है, यानी 108 लिख रहा है, यानी माइनस से इसमें 32 कर रहा है, ठीक है। और 108 ले क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस कितना कर रहा है, ये 28 कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 80 से क्या लिख रहा है, 56 लिख रहा है, यहाँ पर माइनस कितना कर रहा है, ये 24 कर रहा है, ठीक है। और 56 से क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है, इसमें माइनस कितना कर रहा है, ये 20 कर रहा है। तो 36 ले आपको अगला संख्या कौन सा संख्या जो माइनस करेंगे, जो अगला संख्या आएगा उसे पहले एक बार नीचे देखिए, यानी 32 लेकर आ रहा है 28 हो रहा है, इसमें माइनस 4 कर रहा है, 28 लेकर आ रहा है 24 हो रहा है, माइनस का 4 कर रहा है, और 24 लेकर कर रहा है 20 कर रहा है, माइनस 4 कर रहा है। तो इसमें भी क्या करते हैं, माइनस 4 कर देंगे, ठीक है ना। जब 20 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 हो गया, और 16 को आप क्या करेंगे, यानी 36 में माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 20 हो गया। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 76, ठीक है, 76, 45 से 238 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है तथा यानी प्रत्येक समांक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई यहाँ पर बनी यानी संख्या में सबसे बड़े और सबसे बोल रहा है कि दूसरे सबसे छोटे अंकों के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और सम संख्या में यहाँ पर आपको 2 घटा देंगे। जो नई संख्या बनेगा उसमें बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़े अंक और दूसरे सबसे बड़े अंक और दूसरे सबसे छोटे अंक के बीच के अंतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये जो संख्या लिख रहा है ना, इन संख्या को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक संख्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 76 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 45 दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 238 दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ये विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें 1 को जोड़ देते हैं, जब 1 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ गया, ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे ये 4 आ गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, सॉरी हाँ 2 अंक घटाए जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, इसमें 2 घटा लेंगे, यहाँ 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और इसमें 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, 4 में से 2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसमें से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको ये 6 बच गया है, ठीक है ना, यहाँ पर बच गया। तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में, जब इस प्रकार ऐसे एक संख्या बन गया, इन संख्या में आपको बताना क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इन संख्या में
ठीक ना। इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा इस संख्या में कौन दिख रहा है? 8 दिख रहा है, ठीक है, ये बड़े है, ठीक है ना, ये बड़े दिख रहा है। और बोल रहा है कि अंक और दूसरे, बोल रहा है कि दूसरे सबसे छोटे, ठीक है, तो दूसरा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब इसे एक छोटा कौन सा दिख रहा है? 2 दिख रहा है, ठीक ना, यानी छोटा हो गया, ठीक है, तो छोटे को रखते हैं, ठीक है ना, छोटे हो गया। आगे बोल रहा है कि बीच के अंतर, इन दोनों का अंतर्गत करना है। देखिए, यानी बड़ी संख्या 8 हो गया और सबसे छोटे संख्या के दूसरा अंक क्या हो गया? यानी दूसरा छोटा संख्या यहाँ पर 2 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर इसका अंतर कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निश्चित कुल भाषा में देखिए ऑल ईयर ऑन को यहाँ पर यू, ठीक है ना, REDC यानी DC के रूप में यानी कुलवत किया गया है। और यहाँ पर टी ईयर यानी सॉरी 2 ईयर ओनली को यहाँ पर आपको DCFR यानी AP के रूप में कुलवत किया गया है। तो दी गई कुल भाषा में यानी ईयर्स को क्या, यानी ईयर्स को किस प्रकार से कुलवत किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए किसी निश्चित कुल भाषा में यानी ऑल ईयर्स ऑन को, देखिए यहाँ पर आपको इतना लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर टी यानी 2 ईयर ओनली को यहाँ पर इतना लिख रहा है, उसी प्रकार से ईयर्स को बताना है। देखिए ना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ऑल हो गया, ठीक है ना, ये ईयर हो गया, ठीक है, और ईयर्स दिख रहा है, ठीक है, ऑल ईयर्स। यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑन हो गया। इनको क्या लिख रहा है? तो इनको देखिए ना, यहाँ पर YU लिख रहा है, फिर RE दिया है, ठीक है ना, और DC दिया है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर आपको T और WO 2 ईयर्स लिख रहा है, ठीक है, यानी ईयर्स हो गया, ठीक है ना। ईयर्स को क्या लिख रहा है? ईयर्स ओनली दिया है, ठीक है, ईयर्स ओनली, ये ओनली हो गया, ठीक है, ओनली हो गया। इसमें क्या लिख रहा है? इसमें देखिए ना, इसमें लिख रहा है कि DC लिख रहा है, ठीक है, इसमें DC हो गया। फिर यहाँ पर आपको F और R दिख रहा है, फिर F और E हो गया है, ठीक ना। अब उसी कुछ भाषा में बताना कि ईयर्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है? देखिए, इस तरह के प्रश्न में ना इन दोनों में एक कॉमन मिलाएंगे, इन दोनों में भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे, जो कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होता है। जैसे ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए, ईयर्स इसमें भी दिख रहा है, ईयर्स इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? DC देखिए इसमें भी मिल रहा है, DC इसमें भी मिल रहा है, तो यहाँ पर ईयर्स को क्या हो जाएगा? DC हो गया। तो DC को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको A में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उदय बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। तो बिंदु A पर पुनः वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक उदय है, ठीक है, उदय बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये आपको यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया है, ठीक है, डायग्राम बना दिए। अब बोल रहा है कि देखिए उदय जो है ना A से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो मानते हैं यहाँ पर A रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर A हो गया, ठीक है, A हो गया है और ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो नीचे चलेगा दक्षिण की तरफ, कितना चल रहा है? तो 3 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? अब फिर वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये कितना चल रहा है? ये 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर इधर से दाहिने मुड़ता है, वो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वो दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। यहाँ पर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है
और बिंदु पी पर रुक जाता है। देखिए बिंदु पी पर रुक जाता है तो बिंदु ए पर पुनः वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब है कि हमको फिर से ए पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ से आपको अब इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब इधर आ जाएगा तो कितने किलोमीटर और किस दिशा में जा रहा है। देखिए यहाँ से आपको जा रहा है ये पूर्व दिशा में जा रहा है। जब यहाँ से आपको इधर जा रहा है तो ये पूर्व दिशा में जा रहा है ना, ये पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूर्व हो गया, ये तो ठीक है। अब पूर्व में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है, इन 3 को में दिया है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि कितने किलोमीटर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये पूरा कितना है 8 किलोमीटर है। देखिए इसमें देखिएगा तो ये 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो 5 3 कितना आ जाएगा, ये 5 3 कितना गया, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये पूरा ना 8 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन हमको इधर का ज्ञात करना है, ठीक है। जब इधर का ज्ञात करेंगे ना तो ये 3 किलोमीटर है, 2 ई वाला तो कितना आ जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 किलोमीटर हो गया, यानी पूर्व में 5 किलोमीटर। तो पूर्व में 5 किलोमीटर किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछा है, पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है। ये प्रतीक दिख रहा है, इसमें बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है बाद एक अन्य संख्या, बाद में भी क्या होना चाहिए, एक अन्य इस संख्या होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रतीक को ढूंढते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, इस नहीं प्रतीक के पहले संख्या, ठीक है ना। तो प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक के पहले दिखना चाहिए, संख्या आपको होना चाहिए, ठीक है ना। प्रतीक के पहले, हाँ देखिए ये आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है ना। हाँ देखिए ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या आ गया, 2 को दिख रहा है। देखिए ये भी प्रतीक है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या। और कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसे प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। 3 को दिख रहा है, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 2 से अधिक, तो 2 से अधिक क्या हो जाएगा, 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हिमगंगा, हिमालय जो है ना, हिमालय वो गंगा से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सतपुड़ा जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना गंगा का उद्गम क्या है, ये हिमालय है। गंगा का उद्गम क्या होता है, हिमालय होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे जिसका उद्गम क्या हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए हिमालय, गंगा का क्या हो जाएगा, ये उद्गम, यानी उद्गम हो गया, ठीक है ना, उद्गम हो गया, यानी इसका उद्गम क्या दिख रहा है, गंगा का उद्गम यहाँ पर हिमालय है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका उद्गम क्या हो जाएगा, देखिए यानी उद्गम हो गया, ठीक है ना, उद्गम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो देखिए नर्मदा हो जाएगा, ठीक है ना। नर्मदा का उद्गम क्या हो, सतपुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नर्मदा लिखते हैं, ठीक है ना, नर्मदा हो गया, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा का उद्गम क्या हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, ये नर्मदा हो गया। तो नर्मदा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 मित्र CDEP, ठीक है ना, QRS, ठीक है ना, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी P और D
के बीच केवल नहीं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। और ई डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बोल रहा है कि ई और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी सी क्यू के बाएं किसी एक स्थान पर, लेकिन आर के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। तो बोल रहा है कि सी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 मित्र है, ठीक है ना, 7 मित्र है। तो यहाँ पर 7 मित्र को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 हो गया। और 7 व्यक्ति ये बोल रहा है कि सी डी ई पी क्यू आर एस उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक और सीधी पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है। बोल रहा है कि पी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी और डी के बीच में। तो पी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर, और डी को कहाँ रखते हैं, यहाँ, डी को यहाँ पर रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने हैं, 5 व्यक्ति है, ठीक है ना, 5 व्यक्ति हो गया। आगे बोल रहा है कि ई डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन ई जो है ना, ई ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, डी का। तो डी के बाएं पड़ोस में ई बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन ई और एस के बीच में, तो ई दिख रहा है और एस दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए सी क्यू के बाएं किसी एक स्थान पर, सी जो है ना, सी और क्यू के बाएं किसी एक स्थान पर, तो क्यू को यहाँ पर रख लेते हैं। क्यू के बाएं किसी एक स्थान पर कौन रखते हैं, सी को रखते हैं, ठीक है, सी को रखेंगे। लेकिन आर के दाएं, तो आर के दाहिने होता है, तो आर के दाहिने सी हो गया, ठीक है, किसी एक स्थान पर बैठा है। तो बोल रहा है कि सी के दाहिने कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के दाहिने बताना है कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो सी कहाँ दिख रहा है, सी ई वाला दिख रहा है। इसके दाहिने कितने व्यक्ति है, देखिए इसके दाहिने इतना आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 व्यक्ति है। इसके दाहिने 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 4, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको बिल्ली दिया है, ठीक है, खिलौने दिया है और लकड़ी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लकड़ी दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, अतः सबसे कॉमन हमको यहाँ पर मान लीजिए क्या दिख रहा है, लकड़ी को रखते हैं, जैसे कि कुछ खिलौने लकड़ी का होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए हाँ सबसे पहले क्या रखते हैं, लकड़ी को रखते हैं। लड़की दिख रहा है, सॉरी लकड़ी नहीं है, लड़की है, यहाँ पर आपको लड़की दिख रहा है ना। तो तीनों आपको अलग अलग वेंडेरा बनेगा। जैसे देखिए सबसे कॉमन मान लीजिए बिल्ली हो गया, यहाँ पर आपको बिल्ली दिख जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्ली हो गया, बिल्ली दिख रहा है। बिल्ली के बाद में खिलौना दिख रहा है, यहाँ पर आपको खिलौना हो जाएगा, ठीक है, ये खिलौना हो गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यानी लड़की दिख रहा है, ठीक है, लड़की है, ये लड़की हो गया, यानी तीनों का इवेंट डायग्राम आपको अलग अलग बनेगा, क्योंकि तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो तीनों इस तरह का इवेंट डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिससे प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना, उसी प्रकार से बताना है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन से कौन से जो है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो आपस में ना किस प्रकार से संबंधित दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिया, 3 दिया और 13 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 3 13 दिया है, ये कैसे समझते हैं। देखिए 2 का क्या करेंगे, मान लीजिए जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा है, हाँ इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। ये 3 हो गया, 3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4 और प्लस में तितली के 9, तो 9 4 कितना होता है 13 होता है। हाँ देखिए इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना तो ये बीच वाली संख्या आपको आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं, देखिए 7 दिख रहा है और 8 दिख रहा है और 113 दिख रहा है, तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे और प्लस में 8 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। इसको करेंगे तो 7 49 हो गया, अब इसमें 49 हो गया, फिर प्लस 8 8 64 हो गया,
यहाँ पर क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है। ठीक है, 64 हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। 6 4 10 1 11 आ गया है। ठीक है ना, 113 आ गया है। देखिए 113 आपको यहाँ पर दिए हुए है। ठीक है, यानी उसी प्रकार से बताना है कि चार ऑप्शन से कौन जो है ना इसके जैसे आपको समझ दिख रही है। देखिए ए को देखेंगे तो 28 64 हो गया, और ये 50 25 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 दिख रहा है, और 6 2 8 दिख रहा है। ये तो 75 रहा है, लेकिन ये 89 दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको 106 दिख रहा है। देखिए, तो अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 99 81 हो गया। ठीक है ना, 81 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से कितना गया, 6 हो गया, 8 2 10 हो गया। हाँ, 106 तो आइए गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या करना है, दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को आपस में बदलते हैं। बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पक्का रखते हैं माइनस, और माइनस की जगह पक्का रखते हैं प्लस को रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि गुना और भागक को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पक्का रखते हैं भागा को, और भागा की जगह पक्का रखते हैं गुना को। चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरणों को सही बनाना है। देखिए यहाँ पर 38 गुने क्या दिख रहे हैं, 21 आ गया है। ठीक है ना, फिर माइनस यहाँ पर आपको 436 आ गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना गया, 73 हो गया, फिर यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यानी भाग का प्रक्रिया होता है, तो भाग को काटेंगे इसमें, तो 4 1 मर्द में 9 चौक 36, यानी 109 आ गया। ठीक है ना, अब इन दोनों को गुना करते हैं, 38 में 21 लिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 798 आ जाएगा, फिर माइनस कितना आ गया, 109 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 73 आ गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए ये 798 को 73 में जोड़ लेंगे, जब 798 को 73 में जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 871 आ गया, और 871 में माइनस कितना करना है, यानी 109 करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद में 762 आ गया, कितना आ गया, 762 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, ये 762 हो गया। तो 762 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कथन बोल रहा है कि कुछ वन क्या है ना, यानी क्रोस्टेस है। ठीक है ना, क्रोस्टेस है, तो कुछ यहाँ पर वन को रखते हैं, जिससे यहाँ पर आपको वन दिख रहा है। ठीक है, कुछ वन क्या दिख रहा है, यानी क्रोस्टेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्रोस्टेस में रखते हैं। ठीक है, यानी क्रोसेट है। ठीक है, क्रोसेट हो गया। आगे बोल रहा है कुछ है, क्रोसेट क्या है, यानी डोंट टेंस है, डोंट टच है। ठीक है ना, तो कुछ ग्रोटेस क्या लिख रहा है, डोंट टेस, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डोन हो गया। ठीक है ना, डोन टेस हो गया। ठीक है ना, टेस हो दिख रहा है। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि कुछ वन क्या है ना, यानी डोंटनेस है। देखिए कुछ यहाँ पर वन दिख रहा है, क्या डोंटनेस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी डोंटेंस है ना, वो क्रोटेस है। ठीक है, तो सभी डोंटेस क्रोटेस दिख रहा नहीं रहे, ये कुछ दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो तो निष्कर्ष नो तो वन होगा, नो ही टू अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी नो तो निष्कर्ष वन और न ही टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे, ठीक है, सबसे छोटी अंक छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2/3 दिया है, 3/4 दिया है, 5/4 दिया है और 6/5
यानी 5/6 दिया है। इनमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी अंक है और सबसे छोटे भिन्न के अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2 बटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 3 हो गया। ठीक है ना, 1 हो गया। और यहाँ पर रखते हैं कि 3 बटा, हाँ 3 बटा क्या रखते हैं नीचे ना, 4 हो गया। ठीक है, इसको एक हाँ नीचे भी रख लेगा, हाँ नीचे देखिए नीचे भी रखते हैं। ठीक है ना, आगे यहाँ पर दिख रहा है कि 4 बटा में 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 5/6 दिख रहा है। ठीक है ना, अब इसको भिन्न निकालेंगे यानी इसको भाग करेंगे। जब भाग करेंगे देखिए, इसको भाग करेंगे कितना, 2/3 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 0.66 आ गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3/4 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.75 आ गया है। ठीक है, 75 आ गया है। अब इसको भाग करेंगे ना तो 4/5 में, तो 4×5 = 20, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी भाग करेंगे, 5 में 6 से भाग लगाएंगे तो कितना लग गया, यानी 0.88 आ गया। ठीक है ना, 88 आ गया। अब बोल रहा है कि देखिए और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सा भिन्न दिख रहा है, तो सबसे बड़ी तो यहाँ पर आपको ई वाला भिन्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये बड़ी दिख रहा है। ठीक है ना, बड़ी हो गया। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 2/3 है। सबसे छोटी क्या दिख रही है, 2/3 है, ये छोटी दिख रहा है। ठीक है ना, छोटी हो गया। आगे देखिए, अब बोल रहा है कि छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ना अंतर ज्ञात करेंगे। अब अंतर इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अंतर क्या दिख रहा है, तो अंतर यहाँ पर दिख रहा है कि 5/6 दिख रहा है, यानी बड़ी संख्या क्या है, 5/6 हो गया। फिर माइनस करेंगे 2/3 करेंगे। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पर आपको बाटा पर भागा यानी भागा पर माइनस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना देखिए 6 कम 6 हो गया। ठीक है ना, और 5 एकम 5 हो गया, 1 एकम 1 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 1 बटा कितना गया, 6 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि इसका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यहाँ पर 1/6 आ गया। 1/6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 1/6 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए ओवरऑल 2025 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो आपको 2022 में सवाल पूछा गया था ग्रुप डी रेलवे में। ठीक है ना, देखिए ये आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि ओवरऑल 2025 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 2000 नहीं, पहले ओवरऑल रखते हैं। ठीक है, ओवरऑल 2025 लिख रहा है। ठीक है ना, ये 2025 का वर्गमूल निकालना है, तो 2025 का वर्गमूल निकालेंगे कितना गया, इसका देखिए ना वर्गमूल में 2 भाग में करेंगे तो 45 इधर भी आ गया और 45 आ गया। ठीक है, और 45 आ गया, इसको वर्गमूल कितना आता है, 45 आ गया, तो 45 का वर्गमूल 45 हो गया। ठीक है ना, इसका 45 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 45। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 6 kg 5 ग्राम वाट, यानी बताना क्या है इसमें, पहले प्रश्न समझिए। ये बोल रहा है कि 6 kg और 5 ग्राम के बराबर क्या होगा चाहे। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 6 kg रखते हैं, 6 kg दिख रहा है। ठीक है ना, यानी 6 kg हो गया, 6 kg और यहाँ पर 5 ग्राम दिख रहे हैं, बराबर वाट बताना है। ठीक है, अब देखिए तो 6 kg, तो 6 kg यहाँ पर रख लेंगे, फिर बराबर में 5 ग्राम, तो 5 हो गया और ग्राम के मतलब 1000 में होता है। ठीक है ना, तो 1000 हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, kg दिख रहा है। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 6, इसको भाग करेंगे तो 6 हो गया, फिर प्लस 0.005 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये ग्राम में आ गया, kg में आ गया, क्योंकि इसको भाग करेंगे, भाग कर दिए तो इतना आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 पॉइंट, ठीक है 00 ये 5 kg आ गया। ठीक है ना, kg आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 6.005 kg। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 6.05 kg, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।